हेलो बच्चों, जय हिंद। आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारे बच्चों को बधाइयाँ हो। और पहले तो बच्चों लेक्चर शुरू करने के पहले मैं उन शहीदों को याद करूँगा जो अपने प्राण न्यौछावर करके हमको आज़ादी दिलाए। और साथ ही साथ हम उस महापुरुष का भी ध्यान करते हैं बच्चों, जो संविधान लिख करके हमको मन की आज़ादी अर्थात हमारे स्वतंत्रता की आज़ादी में हम क्या कर सकते हैं उसकी आज़ादी दिया, बोलने की आज़ादी दिया, हर चीज़ को। तो ऐसे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी हम नमन करते हैं और ऐसे शहीदों को नमन करते हैं और ऐसे माताओं को नमन करते हैं जो ऐसे सपूतों को जन्म दी। तो चलते हैं बच्चों अब हम अपने लेक्चर की तरफ। और हमारा आज का बहुत खास लेक्चर होगा बच्चों, क्योंकि ये जो लेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर लिखा है बच्चों सैंडमेयर एंड गटरमैन रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका कारण है कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है बच्चों और ये गटरमैन रिएक्शन है, उसमें एक विशेष खास केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसे हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं बच्चों। तो डाइजोनियम सॉल्ट से ही रिएक्शन शुरू होती है। और आपके एनसीईआरटी किताब में पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया है बच्चों, हालांकि उसकी मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, तो उसको आगे नाइट्रोजनस कंपाउंड में उसकी मैकेनिज्म है, लेकिन बच्चों हम यहीं पर बता देते हैं उसकी मैकेनिज्म। और ध्यान दें बच्चों, अगर इसकी मैकेनिज्म आपने समझ लिया तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर रिएक्शन बच्चा लोग समझ जाएंगे। ये आपके लिए चैलेंजिंग है बच्चों, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले हम जानेंगे बच्चों ये डाइजोनियम सॉल्ट है क्या बच्चों। डाइजोनियम सॉल्ट, ध्यान रहे बच्चों हम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, सारे बच्चों को पता हो जाएगी डाइजोनियम सॉल्ट। अभी हो सकता है बच्चों आपका अटपटान लगे कि डाइजोनियम सॉल्ट अभी बच्चे लोग पढ़े नहीं हैं, तो डोंट वरी बच्चों, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम इसको जानते हैं। और बाद बच्चों हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा, चूँकि जैसे आपने बच्चे लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जानते हैं उससे लगभग हर केमिकल बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही जो डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों लगभग हर कंपाउंड उससे बनाया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है बच्चों। इसीलिए तो ज़रा इसके हम डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या समझते हैं बच्चों। डाई का मतलब दो होता है बच्चों, एजो का मतलब होता है N2। तो डाई एजो का मतलब क्या हो गया बच्चों, N2। एजो का मतलब N2 होता है। ईएम शब्द बच्चों कोई भी कहीं पर ईएम लगा होता है तो पॉजिटिव चार्ज में ही ईएम लगाते हैं। चूंकि ये सॉल्ट है तो इसलिए इसमें कोई भी एक एनायन भी होगा। तो ये है बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों तो कोई कार्बनिक है, तो यहाँ से कोई कार्बन की चेन या एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप लगा होगा बच्चों। तो ये Rn2X ये बच्चों एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट है। अब जहाँ पर बच्चे लोग X जो देख रहे हैं माइनस, वो कोई एन आयन होगा बच्चों, एन आयन। एन आयन का मतलब क्लोराइड आयन भी हो सकता है बच्चों, ब्रोमाइड आयन भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्रेट आयन, वॉट एवर कोई भी एन आयन हो सकता है बच्चों, दैट इज नॉट नेसेसरी हैलोजन ही हो। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं कि जब ये सॉल्ट है बच्चों तो एक आपका इतना रेडिकल बच्चों आप देख रहे हैं ये कैटानिक है और ये जो है एनायनिक है, एन आयन है। तो ये तो आपका एसिडिक रेडिकल है बच्चों, एसिडिक रेडिकल, चूंकि किसी सॉल्ट में एन आयन जो होते हैं बच्चों अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल होते हैं। और ये आपका है बच्चों बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, इसीलिए बच्चों ये सॉल्ट है। जैसे देखो NaCl है बच्चों तो Na+ और Cl-, ये NaOH से आया है बच्चों कैटायन है, अतः ये बेसिक रेडिकल है, ठीक है। और ये HCl से आया है अतः एसिडिक रेडिकल है। तो हर समय बच्चों जो एन आयन होता है एसिडिक रेडिकल और जो कैटायन होता है बच्चों बेसिक रेडिकल होता है। तो इसीलिए बच्चों ये सॉल्ट के कैटेगरी में आ जाता है। किसकी कैटेगरी में आ जाता है, सॉल्ट के कैटेगरी में। अब सवाल ये है बच्चों कि इसे हम आर के स्थान पर बच्चों जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सैंडमेयर रिएक्शन है बच्चों वो हेलो एरीन के प्रिपरेशन में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर जो है बच्चों, आर कोई भी एल्किल ग्रुप भी हो सकता है बच्चों, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे हमारा CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, वॉट एवर। और यही आर बच्चों एरिल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप मतलब C6H5 भी हो सकता है बच्चों। चूँकि हम बेंजीन बना रहे हैं बच्चों, क्लोरो बेंजीन बना रहे हैं या क्लोरोब्रोमीन बना रहे हैं, तो हम एरिल ग्रुप का इस्तेमाल करें बच्चों, ए एरिल ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि ArN2X ये इसे कहें बच्चों एरिल डाइजोनियम हैलाइड या सॉल्ट, एरिल डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों। अब R के स्थान पर कोई बच्चा C6H5 लिखेगा, N2 है बच्चों, ये N2 है, डाइजोनियम है,
और यहाँ पर Cl ले लो बच्चों, तो इसको कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या एरिल डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बच्चों। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही बच्चों, इसी से हम सेंट मेयर रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है बच्चों, ये बनता कैसे है? अगर आप एनसीईआरटी किताब खोलेंगे बच्चों तो पहले इसका बनाने का मेथड बताया गया है, लेकिन वहाँ पर बच्चों मैकेनिज्म नहीं दी है। तो यहाँ पर किस प्रकार से बनता है जरा हम उसको देखते हैं बच्चों, और फिर इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं, फिर आते हैं बच्चों सेंट मेयर रिएक्शन पर। तो सभी बच्चे देखें, डाइजोनियम सॉल्ट बच्चों कुछ भी नहीं होता है, एरिल डाइजोनियम हैलाइड है। मतलब यहाँ डाइजोनियम एक होता है बच्चों N2+ को डाइजोनियम कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कोई एनायन लगा होगा। क्योंकि ये कार्बनिक कंपाउंड का है इसलिए यहाँ कोई कार्बन चेन लगा होता है। तो एल्किल डाइजोनियम हैलाइड है बच्चों, जो कि एक प्रकार का सॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन दोनों पाए जाते हैं बच्चों, जो एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं कि ये डाइजोनियम सॉल्ट से अब हम बच्चों इससे हम कैसे, ये सेंट मेयर रिएक्शन तो बाद में आएगा, पहले हम प्रिपरेशन करते हैं बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलो ले लो। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों, ये डाइजोनियम सॉल्ट का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले उस पर आएंगे और फिर इसके मैकेनिज्म पर आएंगे बच्चों, तब हम सेंट मेयर रिएक्शन पर आएंगे। बहुत छोटा सा सेंट मेयर रिएक्शन है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो डाइजोनियम, पहले ध्यान रहे बच्चों, अमोनिया को सभी बच्चे जानते हैं, ये अमोनिया है बच्चों, HHHH, ये अमोनिया है। अब इस अमोनिया की एक हाइड्रोजन को बच्चों किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो RNEHEH, ये प्राइमरी या 1 डिग्री एमाइन है बच्चों। ये प्राइमरी या 1 डिग्री एमाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन से बच्चों केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री का मतलब एक कार्बन से जुड़ा है और ये एमाइन है बच्चों। अगर उसको भी हटा देते हैं तो RNEH और एक और आ गया बच्चों, इस नाइट्रोजन से बच्चों जो कार्बन की चेन जुड़ी है, अतः ये सेकेंडरी या 2 डिग्री एमाइन है बच्चों। और इसको भी हटा देते हैं तो हमारा होता है बच्चों टर्शियरी एमाइन, R। और चूंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसलिए सभी एमाइंस जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं बच्चों, लुईस बेस। जिसके पास सेंटर एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही लुईस बेस। अब ये बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट का निर्माण करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं बच्चों, इसमें जो टर्सरी एमाइन है बच्चों 3 डिग्री और 2 डिग्री, ये डू नॉट फॉर्म्ड डाइजोनियम सॉल्ट बच्चों। ये डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाती हैं, केवल और केवल कौन बनाती है? प्राइमरी। अब ये रिएक्शन है बच्चों, अगर हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो चलिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो पहले हम कैसे बनाए बच्चों? तो ध्यान दें बच्चों, अगर यहाँ पर एरिल ग्रुप लगा जाए, अगर R है बच्चों, ये C6H5 ले लिया जाए, तो इसी को हम कहते हैं बच्चों, यहाँ पर जब लगाएंगे तो C6H5NH2 है बच्चों। इसको कहा जाता है बच्चों एनिलीन। क्या कहा जाता है? एनिलीन। अब एनिलीन जो है बच्चों, अगर यहाँ से इस प्रकार C6H5, ऐसे भी आप इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं बच्चों। ये देखो, ये बेंजीन रिंग हो गई, ये नाइट्रोजन हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है और N है, और यहाँ पर ये Cl है। लेकिन यहाँ पर हम बच्चों एनिलीन ले रहे हैं, तो यहाँ पर H और H है। इस तरह से इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में दिखाएं बच्चों, ये यही चीज़ है और यही है बच्चों एनिलीन। जब एनिलीन की बच्चों नाइट्रस एसिड HNO2, इसे कहते हैं बच्चों नाइट्रस एसिड, से रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा बनता है बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये रिएक्शन, और लगभग आप चेक कर लीजिएगा बच्चों, हर साल ये रिएक्शन पूछी जाने वाली रिएक्शन है बच्चों, हर साल पूछी जाती है। और यही बना बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ध्यान है बच्चों, ये रिएक्शन, ये डाइजोनियम खास इसलिए होता है, सीक्वेंशियल रिएक्शन में बहुत पूछा जाता है, जैसे A से B बना, B से C बना, D से D। तो ये जो एक दूसरे के कन्वर्सन होते हैं बच्चों, इसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये सॉल्ट बच्चों अपने बहुत खास है और बहुत आसानी से ये कैसे क्या करता है, ध्यान है बच्चों। जब ये नाइट्रस एसिड जो होता है बच्चों, वो होता है एक्चुअली अनस्टेबल बच्चों। अब ये कभी पाया नहीं जाता, ये तुरंत बच्चों एयर मॉइस्चर से रिएक्शन करके, जैसे ही एयर से रिएक्शन करता है बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है और ऑक्सीजन जिसमें होती है बच्चों, और मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का मतलब बच्चों पानी, उससे रिएक्शन करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये बच्चों लैब में मिलता नहीं है। सवाल ये उठता है तो हम लाएं कैसे? तो ध्यान रहे बच्चों, जो ये थोड़ा सा अगर हीट करते बच्चों, एयर में एक्सप्लोज करके रख दो, तो तुरंत HNO3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों एक कैम्बो होता है, अगर ऐसे लिखा है तो समझ लो कि नाइट्रस एसिड
ही लिखा गया है बच्चों, HCl कंसंट्रेट और सोडियम नाइट्राइड। ये कैम्बो बच्चों अपने में खास है, जो बीच में ही नाइट्रस एसिड देता है, जो रिएक्शन में एनिलीन से रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बच्चों बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो ज़्यादा तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों। टेम्परेचर यहाँ 0 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए बच्चों। तो व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड at very low temperature 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड देन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन। ये बच्चों ये आपकी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में किस प्रकार से ये बना, ये अपने में बहुत बच्चों खास है, ठीक है, ये बहुत खास है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म बच्चों ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, इसको हम यहीं बता दे रहे हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं इसकी जो नीचे लिखी गई रिएक्शन है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म अर्थात डाइजोनियम सॉल्ट एनिलीन से कैसे बना। अब जरा इसकी मैकेनिज्म पर हम गौर करते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो हमने कैम्बो क्या लिया है, HCl और यानी NO3। अब एसिड है बच्चों, यह चाहे तो देगा ही। अब ध्यान से देखना बच्चों, पहले जो यहाँ पर बच्चों जो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ही बच्चों इसकी पूरी मैकेनिज्म छिपी है। तो होता क्या है कि अगर हम नाइट्रस एसिड को लिखते हैं बच्चों, तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। ये नाइट्रस एसिड है बच्चों, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन पर बच्चों यहाँ पर देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी बच्चों लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ध्यान है बच्चों, ये बहुत रेयर केस में होता है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डबली बॉन्डेड से जुड़ी होती है किसी खास एलिमेंट से बच्चों, एक ही एलिमेंट से अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है बच्चों, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों नहीं देता, बहुत ही रेयर में। और जो दो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इस रूप में लिखा है, तब ये किसी को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। अब होता क्या है बच्चों, जो HCl होता है, यहाँ पर HCl है तो H प्लस है बच्चों और Cl माइनस, चूंकि एसिड है। अब इसको है बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन की तलाश। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन देता है। अब ऐसा मैं क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा बच्चों। तो ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड N है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, H था ही, और एक H और लग गया, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। ध्यान रहे बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, पॉजिटिव नहीं, और केवल 2 बॉन्ड बनाती है। यहाँ तो देखो 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ और पॉजिटिव चार्ज भी है। ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है बच्चों। अगर आपको ऑर्गेनिक रसायन में कोई ऐसा मिले तो ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और खींचने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N, और इस पर आ गया चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव, और बना बच्चों वाटर। अब ध्यान रहे बच्चों, वाटर भी एक प्रकार का गुड लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अगर ऐसा कहीं आपको दिखे बच्चों, बहुत दिखेगा, तो तुरंत आप वाटर निकाल दिया करिए। ये है बच्चों, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, इसको कहते हैं बच्चों नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन बच्चों, इसमें होता है रेजोनेंस, जो इसको स्टेबल बना देता है। वैसे आपको बहुत अनस्टेबल लग रहा है बच्चों, ऐसा है नहीं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है इसका रेजोनेंस बच्चों। अब होता क्या है जरा देखो, ये जो नाइट्रोजन है बच्चों पॉजिटिव, मतलब इसका p ऑर्बिटल बच्चों एक वैकेंट है। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये क्या करता है बच्चों, बैक बॉन्डिंग बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिटल में फेंकता है। तो यहाँ पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन बच्चों चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दी है, अभी हो गई है पॉजिटिव, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ये है बच्चों नेगेटिव, और फिर ये बदलता रहता है, मतलब ये रिजोनेंस कंडीशन में रहता है बच्चों। और इस रिजोनेंस कंडीशन कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन को आगे बढ़ा देता है। अगर ये अनस्टेबल है बच्चों, ये अनस्टेबल है, तुरंत पीछे चला जाएगा। ध्यान रहे, स्टेबल जो स्पीसीज होती है बच्चों वही रिएक्शन को आगे बढ़ाती हैं, अनस्टेबल रहेगा तो फिर पीछे चलाएगा। तो ये इसको रिजोनेंस से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है बच्चों। अब होता क्या है कि इस नाइट्रोजन को है बच्चों इलेक्ट्रॉन की तलाश। अब पिक्चर में बच्चों एनिलीन आती है, जिस पर नाइट्रोजन पर बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों। तो चलिए जरा देखते हैं। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान से देखना, ये है बच्चों आपकी एनिलीन, ठीक है, और इस नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव, और इससे बच्चों 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये NH2 हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और इस पर है बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब पिक्चर में आता है बच्चों NO, जो आपका है प्लस बच्चों, देख रहे हो ना, तो एक्चुअली हम ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आएगा। ये देखो NO, ये है बच्चों, इस पर लोन। अब ये करता क्या है, ये नाइट्रोजन बच्चों इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और यही बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो बताओ बच्चों क्या बना, जब यहाँ से देखो, ये है बच्चों
अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो पहले से ही थे बच्चों। चूंकि इसने लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक बॉन्ड बनेगा बच्चों N, और इसके बाद ये बना बच्चों। ठीक, ये इंटरमीडिएट चीज़ बनी। अब होगा क्या, अब ध्यान देना बच्चों। अब यही चीज़ अगर जो बच्चे लोग समझ गए तो समझ लो सब आ गया। होता क्या है बच्चों, अब ये भी बैक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है बच्चों। अब होगा क्या, इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर देखो इसके पास बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये अनस्टेबल है बच्चों। अब ये करता क्या है, एक H+ को ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है इससे, और ये बच्चों H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर बना क्या बच्चों, चेक करिएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपना खींचा, अपना भूख शांत किया, चूँकि नाइट्रोजन पर है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ये अपनी भूख शांत करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचती है। तो यहाँ पर N आ गया बच्चों, और H तो पहले से ही था। अब यहाँ पर आपका N है बच्चों, और डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर देखो, इस पर फिर बच्चों होगा क्या, ये अब करता क्या है बच्चों, ये यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने की कोशिश, ये डबल बॉन्ड है बच्चों। जैसे ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चों इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने को देता है, डबल बॉन्ड होगा। वैसे ही बच्चों ये खींच लेता है, ये देखो। अब यहाँ पर होगा क्या बच्चों, चूँकि ये जैसे खींचा तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड करता है बच्चों, तो इसके इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या करता है, ये खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन को इसके खींचा, ये इधर आया बच्चों, ध्यान देखना, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, ठीक है, और फिर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, वहीं पर ये बच्चों इधर खींच लेता है। अब ये जो H+ के रूप में बाहर निकल रहा है बच्चों, इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ध्यान से देखना, ये बैक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश किया बच्चों, डबल बॉन्ड, ठीक है, उसी समय बच्चों ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये हो गया बच्चों देखो नेगेटिव। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको प्रोटॉन सपोर्ट करना शुरू कर देता है बच्चों। यहाँ से प्रोटॉन आता है सपोर्ट करने के लिए, तो ये अपने में बहुत खास है बच्चों। अगर ये समझ गए तो आपके समझ में आ गई। तो फिर से देख लो, यहाँ से बच्चों बैक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है बच्चों, ये नेगेटिव हो जाता है। और फिर इसको है बच्चों किसकी तलाश, प्रोटॉन की। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव होगा, प्रोटॉन की तलाश होगा, तो फिर ये करता क्या, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब ये ऑक्सीजन बच्चों, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को खींचना शुरू कर देती है। ध्यान दें बच्चों, यही चीज़ अगर हम ऊपर बनाएं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसमें बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा बच्चों, जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और वैसे ही H+ के रूप में ये देखो बाहर निकल रहा है। अब इसको सपोर्ट में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये बना क्या है। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका बहुत ही स्पेशल बना बच्चों। ये देखो यहाँ पर ये है बच्चों नाइट्रोजन, चूँकि यहाँ पर आ गया है बच्चों डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर गया है तो इस पर आ गया है प्लस, ठीक, और यहाँ पर बच्चों अब O है और इसके बाद है H। ये बना बच्चों, ये आपका इंटरमीडिएट बना बच्चों, इंटरमीडिएट बना। अब इसमें होता क्या है बच्चों, अब हम अपने खास कंपाउंड पहुँचने वाले। अगर ये वाटर के रूप में निकल जाए बच्चों तो ये हमारा बन जाएगा डाइएजो। तो होता क्या है, फिर पिक्चर में आता है बच्चों H+, चूँकि यहाँ पर एसिड लिए बच्चों H+ तो पड़ा है। अब इसका जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इसको प्रोवाइड करता है और बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो बताओ बच्चों अब क्या बना, यहाँ पर ये बना, इसके बाद N है बच्चों, डबल बॉन्ड है N, और इसके बाद थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरह से बना, और देखो N है, डबल बॉन्ड है बच्चों, N है, ठीक, और इसके बाद आपका क्या है बच्चों, ठीक है, ये अभी तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर आए बच्चों, तो ठीक है। अब होगा क्या, देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपका H है, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों, ऑक्सीजन है, और यहाँ H पहले से लगा हुआ था बच्चों, एक आया बच्चों H। अब चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आएगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है, इसने ऑक्सीजन दिया है तो इस पर आ गया पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों वाटर के रूप में, अच्छा सा एक लिविंग ग्रुप निकल रहा है बच्चों, देखो वाटर। अब बना क्या बच्चों, अब हम बहुत नज़दीक हैं बच्चों, ये देखो ये बना, इसके बाद N है, डबल बॉन्ड है बच्चों, इसके बाद N है, चूँकि इलेक्ट्रॉन खो दिया इस पर पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों बैक बॉन्डिंग करता है, ये इस पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर चला आएगा बच्चों। तो क्या बनेगा ज़रा देख लेना, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका बना N, और इस पर आ गया बच्चों पॉजिटिव, हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर N, इसे कहते हैं बच्चों डाईएजोनियम।
ये बच्चों एनायन इसका कैटायन तैयार होगा। अब पिक्चर में आता है बच्चों Cl, यहाँ पर जो HCl यहाँ पर निकला हुआ है बच्चों HCl, आप जब यहाँ पर HCl है या देखो ये Cl है ना बच्चों, Cl तो पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर बच्चों आता है Cl माइनस और इस पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है बच्चों, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपका जो बन जाता है बच्चों वो ये तो N2 ही है, तो यहाँ पर आपका डाइजोनियम सॉल्ट तैयार हो गया बच्चों। ये N2 आपका प्लस है और यहीं पर लग जाएगा बच्चों Cl माइनस, और ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। ये बच्चों अपने में खास रिएक्शन है, और अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बच्चों अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके मुट्ठी में हैं, ये तय है बच्चों। सबसे इंटरेस्टेड और सबसे थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन है बच्चों, टीचर ऐसे ही बना छोड़ देता है उसकी मैकेनिज्म, लेकिन ये बच्चों आप जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड तो इसकी मैकेनिज्म वहाँ पर दी गई। अब वैसे पढ़ो बच्चों तो आपके समझ में आएगा नहीं, तो जरा से फिर से देख लो बच्चों ये कैसे हुआ। पहले बच्चों नाइट्रस एसिड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सब कुछ समाहित है बच्चों। इन नाइट्रस एसिड में यहाँ पर जब HCl है बच्चों, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये HCl जो प्रोटॉन होता है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इसको प्रोवाइड करता है, तो ये कम बनाता है बच्चों। यहाँ से जो है वाटर बाहर निकल जाता है, नाइट्रोसोनियम आयन आता है बच्चों। नाइट्रोसोनियम आयन को रिजोनेंस बच्चों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बनाता है, इसका p ऑर्बिटल खाली है बच्चों, तो ये रिजोनेंस करता रहता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बच्चों। और फिर आता है इसको है बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन की तलाश। अब एनिलीन आती है, एनिलीन क्या करती है बच्चों, इसको लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है और ये कैम्बो बनाए बच्चों, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर मजे की बात होती है, अब ये पॉजिटिव है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी भूख शांत करेगा न्यूट्रल होने को। अब यहाँ पर H प्लस बच्चों बाहर निकल गया, और जैसे ही बाहर निकला तो हमारा ये कैम्बो प्राप्त हुआ बच्चों। अब यहाँ पर मजे की बात देखो, जैसे इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, वैसे अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब नेगेटिव चार्ज होने के कारण बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, इसके लिए प्रोटॉन को खींचता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फेंक करके डबल बॉन्ड बनाता है बच्चों, और फिर यहाँ पर ये कैम्बो आपका तैयार बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया बच्चों, ये देखो डबल बॉन्ड हुआ। अब यहाँ से बॉन्ड टूट गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब पिक्चर में बच्चों H प्लस आता है, HCl भी है बच्चों, H प्लस ये टूटेगा, कहीं से भी ले लीजिए, तो यहाँ से बच्चों ये इसको प्रोटॉन देता है और ये तैयार हो गया। अब जब ये तैयार हो गया बच्चों तो इसमें एक जल जो है वाटर बच्चों, एक अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो गया। अब यहाँ पर बच्चों ये प्राप्त हुआ, अब ये बैक बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है बच्चों। अब नाइट्रोसोनियम आयन चूंकि पॉजिटिव होता है और इसके बाद प्रोवाइड होती है किससे, क्लोराइड, यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले, क्लोराइड तो है बच्चों, यहाँ से बनाया और बन गया बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये अपने में बहुत बच्चों खास रिएक्शन है। अब इससे हम, ये डाइजोनियम सॉल्ट तो बन गया बच्चों, अब इससे हम कैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं बच्चों, उसको हम देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं बच्चों गटरमान रिएक्शन पर। अभी तो हमने केवल क्या लिया है बच्चों, ठीक है। अब हम गटरमान रिएक्शन देखेंगे बच्चों है क्या। अभी तो हमने बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये मैकेनिज्म बच्चों आपके समझ में आ गई, सबसे कठिन मैकेनिज्म इसी की है बच्चों आपके सिलेबस स्टैंडर्ड में, अगर ये आपने समझ लिया बच्चों तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में है, ये जान हर रिएक्शन को समझ जाएंगे। अब होता है बच्चों, हम इस पर आते हैं, ये कहता है बच्चों जब डाइजोनियम सॉल्ट को ले, तो डाइजोनियम सॉल्ट अपने खास क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर बच्चों सबसे ज़्यादा अनस्टेबल मतलब लिविंग ग्रुप जो होती है बच्चों वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है बच्चों, उसको आप दबा के नहीं रख सकते, अगर दबा के रखोगे तो मौका मिला तो निकल लेती है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया N2 के, अब होता क्या है बच्चों, अब आप खुद सोचो, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लिया और इसके बाद ये N2 के रूप में बाहर निकल गई, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों, यहीं आग चिपक जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, N2 बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसे होगा नहीं बच्चों, होता तो ऐसे ही है। अब होगा क्या, ये डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों, अगर हम इसको, अब देखो HCl तो लिए हुए हो और यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं बच्चों, क्यूप्रस क्लोराइड में, तो बस आपका कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ से तोड़िए, नाइट्रोजन को बाहर निकालिए, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गई बच्चों, ये CuCl2 बना ले क्यूप्रस क्लोराइड और एक Cl यहीं पा जाएगा, तो आपका बन जाएगा बच्चों, ये देखो ये बना आपका क्लोरोबेंजीन। अगर आप यहीं पर बच्चों इसी डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आप HB ये Cl लेते हैं बच्चों और CuCuCbr लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा बच्चों N2 तो बनेगा ही, यहाँ से टूट करके N2 बहुत अच्छे ढंग से बाहर निकलेगा और यहाँ पर बनेगा बच्चों Br, और ये आपकी कहलाती हैं बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन बच्चों अगर आपको यहीं पर
Br ले लीजिए बच्चों और कॉपर, तब भी आपको ये बनता है, लेकिन वो सैंड मेयर रिएक्शन नहीं है बच्चों, तब उसे कहते हैं गटरमान रिएक्शन। यहाँ पर अगर HBr लो बच्चों, इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर केवल कॉपर और HBr का प्रयोग किया गया है। और अगर आप HCl लेते हो बच्चों और Cu, तो क्लोरोबेंजीन बन जाती है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। और ये दोनों आपकी क्या कहलाती है बच्चों, गटरमान रिएक्शन है। और ये दोनों आपकी हो जाती हैं बच्चों सैंड मेयर, सैंड मेयर। तो ध्यान रहे बच्चों, सैंड मेयर गटरमान में अंतर क्या है, इसमें कॉपर लिया जाता है और HX, और इसमें बच्चों CuCl या क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रहे। लेकिन अगर इसी में बच्चों कोई कैटलिस्ट नहीं, Ki डाल दो तो तुरंत बच्चों ये देखो ये बन जाता है, चूँकि बहुत आसानी से टूट जाता है बच्चों, यहाँ पर आयोडीन बनता है। लेकिन फ्लोरीन के केस में बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमो फ्लोराइड लेना पड़ेगा बच्चों। टेट्राफ्लोरोब्रोमिक एसिड है बच्चों, इसका नाम है बोरिक एसिड है बच्चों, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड है, तब आपका बनता है बच्चों फ्लोरोबेंजीन। ये तो बच्चों बस देखो गटरमान रिएक्शन बच्चों, सैंड मेयर ये है, गटरमान बस इतना ही है, किसी नेम में नहीं आती बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आज का लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करते हैं बच्चों अगर कहीं पर दिक्कत हो रही बच्चों तो बताइएगा, उसको हम अगले वीडियो में आपको उसको बता देंगे। पहले अगर समझ में आया बच्चों, उसी लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करके आप देखिएगा, ठीक है, पॉज करके उसको देखिएगा, फिर 2-3 बार देखेंगे बच्चों, अपने आप हो याद आए। अगर ये रिएक्शन कर लिए बच्चों तो आने वाली रिएक्शन बहुत ईजी होगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा बच्चों वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों। बस आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।